हेलो बच्चों, बेटा फिर से हम लोग एक 10 क्वेश्चन का स्लाइड लेके आए हैं आपके सामने। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है और आपको ये जैसे नर्सिंग इंटेंस हो गया, नीट हो गया या आपका कोई भी फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, उन सब के लिए सपोर्ट करेगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। किस पेयर में सेम हाइब्रिडाइजेशन का स्पीसीज है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। बोथ द स्पीसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताना है किस ऑप्शन में स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अगर हम बात करें SF4 का, तो SF4 में 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। यहाँ भी बात करें तो 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो यहाँ तो बेटा सेम हो नहीं सकता, पहला गलत है, SF4 और sp3d2। यहाँ पे बात करें तो I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। XeF2 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ। जरा देख लेते हैं बेटा। I3 माइनस की बात करें तो I3 माइनस के लिए 3 आयोडीन है और इस पर एक निगेटिव चार्ज है। जैसे निगेटिव चार्ज आया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक निगेटिव 8 हो गया, 2 बॉन्ड बनाया और इसके पास बच गया कितना? 3 लोन पेयर विथ 2 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ। XeF2 की बात किया जाए तो XeF2 में जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से ये 2 बॉन्ड बना लिए, बचा कितना? 6। यहाँ भी हुआ आपका 3 सिग्मा और 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। तो एक पेयर तो आपका ये हुआ I3 माइनस और XeF2 जिसमें सेम हाइब्रिडाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ बात किया जाए ICl4+ की बात किया जाए तो ICl4+ आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 1 प्लस निकल गया। बॉन्ड कितने बना लिए बेटा? 4 बॉन्ड बनाया, 7 में से 1 निकला, बचा कितना? 6 का मतलब क्या? यहाँ 4 बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर बच गया। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका होने वाला है sp3d। यही बात करें हम लोग SiCl4 का, तो SiCl4 में इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। इसका मतलब ये भी आंसर होने वाला नहीं है। और अगर बात किया जाए ClO3-, तो ClO3- में चेक करते हैं बेटा हम लोग, जरा देखो। ClO3- में क्लोरीन इस सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, 1 निगेटिव चार्ज, यहाँ बच गया 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर बात करें PO4-3 का, तो PO4-3 में फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये निगेटिव और ये निगेटिव, 1 2 3, 4 सिग्मा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आंसर आपका होने वाला है 2 और 4। ये sp3 और ये भी sp3, यहाँ sp3d और ये sp3d। जब मैच करा लो कौन सा सही होने वाला है? 2 और 4, आंसर C। क्या बढ़ा जाए आगे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड स्क्वायर प्लेनर इन शेप। क्या बोल रहा है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस 2 लोन पेयर। सबसे पहले देख लो कहाँ कहाँ 2 लोन पेयर है। 6 था, 4 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, यहाँ नहीं हो सकता। फिर बात करें ज़ेनॉन के पास 8 था, 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बच गया, 2 लोन पेयर। उसके बाद बेटा यहाँ देखें कितने थे? 8 थे, कितने बना लिए बॉन्ड? 4 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने? 4। यहाँ भी हो गया कितने? 2 और 2 4 बॉन्ड पेयर और 4 यहाँ पर XeF4 बड़ा XeO4 है,
तो XeO4 के केस में ये लोन पेयर एक भी नहीं होगा, यहाँ 0 लोन पेयर। क्यों? क्योंकि जो 4 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और यहाँ 4 सिग्मा हुआ, 4 सिग्मा हो गया तो लोन पेयर का नंबर 0 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 2 लोन पेयर यहाँ हो जाएगा और 2 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ की बात करें ICl4 माइनस, तो ICl4 माइनस की बात किया तो बेटा यहाँ हो सकता है। जरा देखो आयोडीन है और 1 माइनस आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8 और 8 में से बॉन्ड कितने बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। तो जरा देखना बचा कितना? ये 2 लोन पेयर। तो आंसर आपका होने वाला है 4 और 3rd, 3rd और 4, 3rd और 4 का मतलब सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ हैव द डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड बट हैव सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या कर रहा है? सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। जरा ध्यान देना क्या कर रहा है, आपको ये पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग हो, इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट हैव सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाए? सेम हो जाए। जरा देखना बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पर BF3 का, पहला BF3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होने वाला है sp2, ज्योमेट्री होगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर बात करें बेटा अगर ज्योमेट्री, फिर बात करें BrF3 का, BrF3 में ब्रोमीन के पास थे कितने टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 बॉन्ड बना लिए, बच कितने गए? 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन ही यहाँ अलग हुआ। क्या बोल रहा है? बोथ स्पीसीज डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका आने वाला है sp3d, 3 सिग्मा और 2, टोटल कितने हो गए? 5, sp3d। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो यहाँ ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर और यहाँ पे ज्योमेट्री आपका हो जाएगा आपका जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो जरा बताना कर रहा है बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्या यहाँ पर ज्योमेट्री सेम हुआ? यहाँ ज्योमेट्री सेम नहीं है। अगर बात करें तो ये क्या हुआ बेटा? sp3 है और यहाँ पे sp3d है, बट ज्योमेट्री सेम नहीं है, तो ये तो गलत हुआ। फिर बात करें ICl2 और BeCl2 का, जरा देखना ICl2 और BeCl2 इसमें क्या दिख रहा है? B है ICl2 माइनस। ICl2 माइनस की बात करें, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, एक निगेटिव आया, 8 हुआ, जिसमें से बॉन्ड बना लिया 2, बचे कितने? 6 का मतलब 3 लोन पेयर। क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और ज्योमेट्री लीनियर हुआ। फिर बात करें BeCl2 का, BeCl2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, 2 का 2 पूरा बॉन्ड बनाया, कितने बेटा? 2 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp और ज्योमेट्री लीनियर। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है और ज्योमेट्री भी अलग है। आंसर आपका होने वाला है ICl2 माइनस एंड BeCl2। जरा देखते हैं और ऑप्शन को। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp2 और यहाँ हाइब्रिडेशन होगा sp3, बट ज्योमेट्री यहाँ सेम नहीं है। ज्योमेट्री यहाँ पे होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर और यहाँ ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। यहाँ ज्योमेट्री सेम की बात कर रहा है, सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। PCl3 की बात करें तो PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। बात करें बेटा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है sp3, जबकि हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है बट ज्योमेट्री भी क्या है? डिफरेंट है, बट की ज्योमेट्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ की बात करें हाइब्रिडाइजेशन भी अलग और ज्योमेट्री दोनों का सेम, तो आंसर क्या होने वाला हम लोग का? बी। क्या बढ़ा जाए आगे? बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,
स्पीसीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड, वो कौन सा स्पीसीज है जिसके पास कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं है। स्पीसीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड बट हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, वो कौन सा स्पीसीज है जिसके पास पी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर बात करें बेटा हम लोग क्लोरीन का, ClO3 माइनस का, ClO3 माइनस क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सब जानते हो कितना होता है, 17, क्लोरीन 17 की बात करें बेटा तो यहाँ हो जाएगा 3s2 3p5 जरा देखना यहाँ पर 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 3p के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5। ClO3 यहाँ पे अगर बात करें पी पाई बॉन्ड का, कि बोल क्या रहा बेटा, स्पीसीज हैविंग नो पी पाई बॉन्ड, किसके पास पी पाई बॉन्ड नहीं होगा, ClO3 के पास कोई भी पी पाई बॉन्ड नहीं है। और यहाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें पी पाई बॉन्ड तो है बट बॉन्ड ऑर्डर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के केस में बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 से तो ज़्यादा होता है बट ये 2 से कम, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ जो O2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। जरा ध्यान दो XeO3 का, XeO3 यहाँ पे कोई रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है ये भी बेटा क्या है, 2 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ऑक्सीजन है और रेजोनेंस हाइब्रिड न होने की वजह से ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो चेंज भी नहीं होगा, एग्जिस्ट हमेशा क्या बेटा 2 होगा। और यहाँ पर कोई बॉन्ड भी नहीं है जो कि पी पाई बॉन्ड बनाए। तो आंसर हम लोग का होने वाला है D XeO3। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड हैव लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान दे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड हैव लोवेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अगर कंसेप्ट की बात करें तो ये आपका हुआ फर्स्ट पीरियड का, ये हुआ सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड, ये भी सेकेंड पीरियड। बोल्ड क्या रहा है, फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड हैव लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कहाँ लोवेस्ट होगा बेटा, अगर इन तीनों का कंपेयर करें तो सबसे साइज तो छोटा इसका होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन वजह इसका होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। आंसर होगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना होता है। वजह इसका है कि अगर आप कंसेप्ट से मैच कराओगे तो आप इसको गलत करते आंसर। लोवेस्ट बॉन्ड एनर्जी आपकी तो थर्ड बोलते और या तो फिर सी बोलते। यहाँ पर देखे बेटा तो सबसे कम किसका होगा, डी का। उसका वजह क्या होता है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ई, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ई फॉर AB3E, for AB3E molecules which is not planar as well as non-polar, where A is equal to central atom, B is equal to surrounding atom and E is equal to number of lone pair। ध्यान देना क्या कर रहा है, select the value of E for AB3E, आपको E की वैल्यू बताना है। मॉलिक्यूल विच इज नॉन प्लेनर, ध्यान देना बेटा, नॉन प्लेनर। फिर क्या कर रहा है, पोलर। आपको वो कंडीशन देखना है जिसमें मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो और क्या हो, नॉन पोलर हो। एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट का, 0 है, मतलब ई का नंबर यहाँ 0 हुआ और लोन पेयर 0 है। अगर लोन पेयर 0 है तो देखना बेटा, हम यहाँ अगर 0 लोन पेयर रखें तो क्या यहाँ AB3 होगा क्या, और अगर AB3 है तो इसको क्या हम ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर जैसे हुआ, यहाँ बोल क्या रहा है, नॉन प्लेनर, तो इस केस में ट्राइगोनल प्लेनर हुआ। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये आंसर गलत हुआ।
फिर बात करें एक लोन पेयर रख दिए, जैसे ही एक लोन पेयर रखे तो यहाँ पर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर टेट्राहेड्रल हुआ। और टेट्राहेड्रल केस में यहाँ बेटा नॉन प्लेनर तो है बट यहाँ इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ कह रहा है नॉन पोलर, जबकि ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो आंसर ये भी नहीं होगा। 2 लोन पेयर रख दें तो जैसे यहाँ 2 लोन पेयर रखोगे तो sp3d2 होगा 2 लोन पेयर केस में। sp3d2 का मतलब यहाँ पर अगर बात करें बेटा हम लोग तो ये नॉन प्लेनर की बात कर रहा है और नॉन पोलर की बात कर रहा है। जरा ध्यान देना, sp3d2 यहाँ पे 2 लोन पेयर, ये ई जो है ये नंबर जो बता रहा है ये किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर का। अब यहाँ देखो जैसे हम बात करें यहाँ ab3e का, लोन पेयर 2 रखेंगे तो इस 2 लोन पेयर के केस में क्या ये कंडीशन बताओ, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है? ध्यान दो बेटा, 3 सिग्मा यहाँ देखना, 3 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, ये कंडीशन है। यहां बोल रहा है कि ये नॉन प्लेनर होना चाहिए, नॉन प्लेनर। और उसके बाद बात करें क्या यहां पर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, या ध्यान दे बेटा ये गड़बड़ है। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का मतलब कुछ ये होगा, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर ये है, और ये होगा क्या, टी शेप होगा भाई, और टी शेप है तो ये क्या होगा, प्लेनर, जबकि किसकी बात कर रहा है, नॉन प्लेनर का। तो आंसर आपका होने वाला है ये भी गलत, तो ये क्या हुआ, नन ऑफ दीज, आंसर होगा आपका डी। भैया ये प्लेन में ही तो है, एक प्लेन में है ना, जो क्या बोलोगे, प्लेनर बोलोगे, जबकि बोल क्या रहा है, नॉन प्लेनर। तो आंसर आपका होने वाला है डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द प्लेनर कंपाउंड, in which of the planar compound central atom has equal number of its shared and unshared electron। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना किस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास शेयर्ड एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। खुद से बताओ बेटा, अगर हम बात करें XeF2 का तो इसके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल 6 था, 8 था, 2 बॉन्ड बना लिया, शेयर कर लिया, तो बचे कितने, 3 लोन पेयर, मतलब 6 हो गए जो अनशेयर्ड हैं, 2 शेयर्ड हैं, जबकि आपको बताना क्या है, इक्वल नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड। फिर बात करते हैं XeO3 का, खुद से बताओ XeO3 में कितने शेयर्ड हैं, 6 शेयर्ड हैं और 2 अनशेयर्ड, तो आंसर ये भी नहीं होगा। बात करते हैं बेटा XeF4 का, जहाँ ध्यान देना इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या इसको हम बोल सकते हैं कि इसके पास 4 शेयर्ड हैं, 8 में से 4 बॉन्ड में 4 बच गया, 2 लोन पेयर, तो 4 शेयर्ड और 4 अनशेयर्ड। क्या इसके पास शेयर्ड और अनशेयर्ड का नंबर सेम है क्या, आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कर रहा है, विच स्पीसीज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। देखो बेटा कर रहा है किस स्पीसीज के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, ClO3 माइनस। इस ClO3 माइनस की बात करें तो क्या आप इसको बना सकते हो, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ये होगा भैया, लोन पेयर है ही नहीं। फिर बात करें अगर हम लोग दूसरा XeF4 का, तो XeF4 चेक कर लो बेटा, क्या यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, बचा कितना है इसके पास, 2 लोन पेयर। लोन पेयर का नंबर यहाँ कितने हो गए, 2। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, चलो देखते हैं बेटा हम लोग। C को नाइट्रोजन N2O है, तो यहाँ एक काम कर लो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, क्या N2O हुआ। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5, पूरा पूरा बॉन्ड बना लिए, एक भी नहीं बचा। चौथा देखते हैं I3 माइनस। क्या देखना बेटा, इस I3 माइनस के पास इलेक्ट्रॉन तो थे 8, जिसमें से एक एक्सेप्ट किया निगेटिव चार्ज, 7 था, एक निगेटिव लिया, 8 हुआ, 2 बॉन्ड बना लिए, बच गए 6, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर।
जरा बताओ सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ दिख रहा है आपको भैया? यहाँ पर एक भी नहीं है। यहाँ की बात करो तो यहाँ 2 दिख रहे हैं, यहाँ की बात करो तो यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ कितने दिखे? 3। तो आंसर किसके साथ जाने वाला है? 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ N2O, SO2, H2O, N3 minus, I3 plus, I3 minus, the linear species are। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्पीसीज लीनियर है। देखते हैं बेटा, N2O की बात करें तो N2O अभी बताए थे स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन sp होने वाला है? sp हुआ तो लीनियर। क्या मजा आया? नेक्स्ट देखते हैं, B है, देख लेते हैं पूरा बेटा। SO2 की बात करें, SO2 डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर, V शेप होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा जिसमें से एक लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा? V शेप। फिर बात करें हम लोग H2O का, क्या बेटा? ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री, शेप V शेप। अभी तक लीनियर केवल मिला N2O, न तो ये लीनियर है न तो ये लीनियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा N3 माइनस की तरफ। देखना बेटा N3 माइनस को, ये नाइट्रोजन है, ये नेक्स्ट, 3 नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन थे 5। यहाँ चलो ऐसा करते हैं, एक निगेटिव इसको दे दो, इसके पास हो गए 6। यहाँ पे बना दो बेटा इसको डबल बॉन्ड, इसके पास हो गया 8। और एक काम कर लो, यहाँ दे दो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और यहाँ हो गया ट्रिपल बॉन्ड। जा देखना, क्या ये सिग्मा और ये सिग्मा है बेटा? 2 सिग्मा और यहाँ पे इसके पास कोई लोन पेयर बचा नहीं, तो ये N3 माइनस भी होने वाला है लीनियर। क्या देखते हैं 2 ऑप्शन से काम चलेगा क्या? ये भी लीनियर है तो N3 माइनस हुआ और N2O हुआ। बेटा देखो यहाँ पर H2O ये हो नहीं सकता, केवल N2O दिया है, जबकि N3 माइनस भी होगा। यहाँ देखा जाए N3 माइनस जाए, यहाँ देखो बेटा SO2 ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमको दिख रहा है कि ये N3 माइनस और ये N2O और ये I3 माइनस। I3 माइनस की भी बात कर लिया जाए तो ये I3 माइनस को जरा देखो, ये आयोडीन है और यहाँ 3 आयोडीन, एक निगेटिव चार्ज। जैसे निगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक निगेटिव लेके 8 हो गए। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 3 सिग्मा 2 लोन पेयर इज लीनियर। तो ये भी होने वाला है लीनियर। आंसर किसके साथ गया बेटा? सी के साथ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जरा देखो PCl5 की बात करें तो PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, और जब भी sp3d हाइब्रिडेशन होगा तो यहाँ जो d यूज हो रहा है ये dz² यूज होगा। यही बात कर बेटा अगर sp3d2 हो जाए तो इस केस में जो d यूज होता है वो dz², dx² एंड y² यूज होता है, dx² एंड y²। फिर बात करें अगर यहीं sp3d3 में तो यहाँ d यूज होगा dxy, dyz एंड dzx। बेटा ये आपसे पूछ रहा है PCl5 में sp3, तो आंसर क्या होने वाला है? dz²। जब देखना dz² कहाँ दिया है? यहाँ दिया है dz², तो आंसर क्या होने वाला है? डी। थैंक यू बेटा, आज यहीं तक के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। बाय बाय, आज यहीं तक। थैंक यू।